ये पहली बार था जब फरीहा ने पाकिस्तान से बाहर सफ़र किया। थाईलैंड की सरजमीन पर उतरते ही हुआ में एक अजीब सा एहसास था, गर्म, मरतूब और किसी हद तक गैर मानूस। वो अपनी दोस्त मायरा के साथ छुट्टियां मनाने आई थी और उन दोनों ने फैसला किया था कि वो पट्टाया के मशहूर नाइट लाइफ का तजर्बा ज़रूर करेंगी। यहाँ की रातें तो वाकई मशहूर हैं, मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा जब वो होटल के बालकोनी से नीचे चमकती रोशनियों को देख रही थी। फरीहा ने एक हल्की सी सरगोशी में कहा, मगर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। पहली रात वो दोनों वॉकिंग स्ट्रीट के एक क्लब पहुंची। हुजूम, तेज मौसीकी और रंग बरंगी रोशनियों ने उन्हें फौरन अपनी लपेट में ले लिया। फरीहा ने ये सब पहले कभी नहीं देखा था और वो उलझन और हैरत के बीच झोल रही थी। चुल्लू डांस करते हैं, मायरा ने कहा और इसे हाथ से पकड़कर क्लब के मरकज में ले गई। अचानक फरीहा को लगा कि कोई इसे मुसलसल देख रहा है। इसने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन इसे कोई खास चेहरा नजर न आया। क्या हुआ? मायरा ने पूछा। कुछ नहीं, शायद वहम हुआ। वापस होटल जाते हुए फरीहा ने फिर वही अजीब सा एहसास महसूस किया, जैसे कोई उनके पीछे हो। क्या तुम्हें भी लग रहा है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है? इसने मायरा से पूछा। अरे नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो। मगर फरीहा को यकीन था कि कुछ ठीक नहीं था। अगली सुबह वो नाश्ता कर रही थीं कि एक लंबा और पुरअसरार शख्स उनकी मेज के करीब आकर बैठ गया। अब दोनों पाकिस्तानी हैं? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। फरीहा ने हैरानी से सर हिलाया। मेरा नाम रियाज है, मैं भी यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ। इसकी बातों में एक अजीब कशिश थी, लेकिन इसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने फरीहा को मोहतात कर दिया। अगली रात मायरा और फरीहा दोबारा वॉकिंग स्ट्रीट पर निकले। मायरा किसी से बातों में लग गई और फरीहा अकेली एक कोने में खड़ी थी कि अचानक किसी ने इसका कंधा पकड़ा। वो रियाज था। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। ये जगह महफूज नहीं है। फरीहा ने घबराकर मायरा को देखने की कोशिश की, मगर वो हुजूम में गायब थी। मुझे जाना होगा, वो पीछे हटने लगी, लेकिन रियाज ने कहा, ये आपकी अपनी भलाई के लिए है। फरीहा ने अगले दिन के लिए अपना प्लान बदल दिया, लेकिन रात को इसके होटल के कमरे में एक अनजान फोन कॉल आई। अगर आप जिंदा रहना चाहती हैं तो आज की रात मेरा पैगाम सुने। फरीहा की सांस रुक गई। कौन हो तुम? ये आपके लिए ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन याद रखें पट्टाया की रोशनियों के पीछे अंधेरा बहुत गहरा है। फोन बंद हो गया और फरीहा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उधर मायरा भी कमरे में वापस न आई थी। पिल के लिए भी सुकून नहीं मिला। आखिरकार इसने होटल के इस्तकबालिया पर जाकर मायरा के बारे में पूछा, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। क्या इसने कुछ कहा था? कहाँ जा रही है? फरीहा ने इस्तकबालिया क्लर्क से पूछा। नहीं मैडम, वो कल शाम आपके साथ बाहर गई थी। फरीहा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान होटल के दरवाजे पर इसे एक नोट मिला। नोट पर एक पता लिखा था और साथ ही एक अजीब जुमला, अगर तुम्हें अपनी दोस्त की फिक्र है तो यहाँ पहुंचो। फरीहा ने हिचकिचाते हुए टैक्सी ली और इस पते पर पहुंच गई। ये जगह वॉकिंग स्ट्रीट के पीछे एक सुनसान गली में थी, जहां रोशनियों की चमक खत्म हो जाती थी और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सामने एक पुराना खस्ता हाल गोदाम नजर आ रहा था। गोदाम के दरवाजे पर एक साया हरकत करता दिखाई दिया। कौन है? फरीहा ने डरते डरते आवाज दी। कोई जवाब न आया, लेकिन दरवाज़ा धीरे से खिल गया। गोदाम के अंदर दाखिल होते ही फरीहा ने अपने अर्द गिर्द के मंजर को देखा। नीम अंधेरे में मुख्तलिफ साए नजर आ रहे थे। दीवारों पर गैर वाज़ेह तस्वीरें और पोस्टर्स लगे थे, जिन पर अजीब किस्म के कोड्स और निशान बने थे। अचानक एक शख्स सामने आया। ये रियाज था। तुम यहाँ क्यों आई हो? इसने हैरानी और गुस्से के मिले जले अंदाज में कहा। मेरी दोस्त कहाँ है? मुझे मालूम है कि तुमने इसे कुछ किया है। फरीहा की आवाज़ कपकपा रही थी, लेकिन इसकी हिम्मत बरकरार थी। रियाज ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ की रातें इतनी सीधी नहीं होती जितनी लगती हैं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। इसी लम्हे गोदाम के अंदर से एक चीख सुनाई दी। मायरा! फरीहा ने भागते हुए आवाज़ की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन रियाज ने इसे रोक लिया। अगर तुमने कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे अपनी दोस्त चाहिए, फरीहा ने जोर देकर कहा। रियाज ने खामोशी से गहरी नजरों से इसे देखा और बोला, तुम नहीं जानती वो किसके हाथ में है।
गोदाम के पीछे एक खुफिया कमरा था। रियाज ने आखिरकार दरवाज़ा खोला और फरीहा ने देखा कि मायरा एक कुर्सी से बंधी हुई है। वो जख्मी और बेहोश थी। ये सब क्यों हो रहा है? फरीहा ने चीखते हुए पूछा। रियाज ने आहिस्ता से कहा, ये रात की जिंदगी का असल चेहरा है जिसे तुम लोग सिर्फ तफरी समझती हो, लेकिन ये दुनिया ताकतवर लोगों की खेल की जगह है। मायरा ने गलत लोगों पर भरोसा किया। फरीहा को अचानक महसूस हुआ कि उनके अर्द गिर्द कई मजीद अफराद मौजूद हैं। उनके चेहरे पर निकाब थे और उनके हाथों में हथियार। अब तुम दोनों को फैसला करना होगा, उनमें से एक ने सर्द लहजे में कहा। फैसला? फरीहा ने कांपते हुए पूछा। तो खामोशी से चली जाओ और सब भूल जाओ, या फिर मायरा के साथ यहीं दफन हो जाओ। फरीहा के दिमाग में हर तरफ अंधेरा छा गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रियाज ने इसे धीरे से कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो तुम्हारी जान बचाना मेरे बस में नहीं होगा। फरीहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने खुद को संभाला। वो जानती थी कि घबराहट और खौफ इसे और मायरा को बचा नहीं सकते। रियाज ने एक गहरी सांस ली और सर झुकाया। ठीक है, लेकिन याद रखो, अब तुम भी उनके खेल का हिस्सा बन चुकी हो। निकाबपोश अफराद में से एक आगे बढ़ा। इसकी आंखों में बेरहमी थी। तुम्हें यह मौका दिया जा रहा है कि तुम इसे अपनी मदद से यहां से निकालो, लेकिन शर्त है कि पहले तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। हर गलत जवाब का मतलब है सजा। फरीहा को अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ एक आजमाइश नहीं थी, ये एक खेल था, एक खतरनाक खेल जिसमें उनकी जिंदगियां दांव पर थीं। निकाबपोश शख्स ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, पहला सवाल आसान है, दुनिया के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा लोग गायब होते हैं और कभी वापस नहीं आते? फरीहा ने सोचते हुए जल्दी से जवाब दिया, थाईलैंड, खास तौर पर पट्टा। शख्स ने कहा लगाया। ठीक जवाब, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम खुद शिकार बन चुकी हो। इसी वक्त एक और निकाबपोश ने मायरा के करीब जाकर चाकू उसके करीब किया। अब अगला सवाल, अगर जवाब गलत हुआ तो इसका खमियाजा तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। रियाज, जो खामोश खड़ा था, अचानक फरीहा के कान के करीब झुककर बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जब वो अगला सवाल करेंगे तो तुम उनकी तवज्जो हटाओ। मैं मायरा को आज़ाद करने की कोशिश करूंगा। फरीहा के दिल में एक उम्मीद जागी, लेकिन खतरा अब भी बड़ा था। निकाबपोश ने अगला सवाल किया, पट्टाया की रातों में सबसे कीमती चीज किया है? फरीहा ने झूठ मूठ सोचने का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया, पैसा। शख्स ने कहा लगाया। गलत जवाब। लेकिन इसी लम्हे रियाज ने मौका का फायदा उठाते हुए मायरा की रस्सी काट दी। फरीहा ने अपनी पूरी ताकत से मेज पर मौजूद लैंप उठाकर निकाबपोशों की तरफ फेंका। गोदाम में अफरातफरी मच गई। फरीहा और रियाज ने बेहोश मायरा को सहारा देते हुए गोदाम से भागना शुरू किया। बाहर गलियां तारीक थीं और निकाबपोश अफराद उनके पीछे थे। ये रास्ता महफूज नहीं, हमें करीबी जंगल में छुपना होगा, रियाज ने जल्दी से कहा। जंगल? लेकिन वहां तो कोई मदद नहीं होगी, फरीहा ने एतराज किया। यहां भी कोई मदद नहीं होगी, रियाज ने दो टोक जवाब दिया। वो जंगल की तरफ भागे, जहां घने दरख्तों ने उन्हें कुछ लम्हों के लिए दुश्मनों की नजरों से छुपने का मौका दिया। लेकिन उनके कदमों की आवाज अब भी पीछा कर रही थी। जंगल के अंदर फरीहा ने रियाज का सामना किया। ये सब क्या हो रहा है? तुमने हमें क्यों बचाया? रियाज ने एक पिल के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, मैं उनका हिस्सा था। लेकिन जब मैंने देखा कि वो मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं तो मैंने उनके खिलाफ जाने का फैसला किया। ये रात की दुनिया, ये सब धोखा है। ये रोशनियों के पीछे छुपे अंधेरे की एक खतरनाक हकीकत है। लेकिन मायरा को क्यों निशाना बनाया? फरीहा ने सख्त लहजे में पूछा। रियाज ने कहा, मायरा ने किसी गलत शख्स से मालूमात लेने की कोशिश की। वो जानना चाहती थी कि पट्टा में गुमशुदा लड़कियां कहाँ जाती हैं। निकाबपोश अफराद ने आखिरकार उनका पता लगा लिया। वो चारों तरफ से उन्हें घेरने लगे। रियाज ने फरीहा से कहा, यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मायरा को लेकर भागो, मैं उन्हें रोकूंगा। और तुम? फरीहा ने पूछा। रियाज ने मुस्कराकर कहा, मुझे तो पहले ही सब खोना पड़ा है। फरीहा ने मायरा को सहारा दिया और जंगल की तारीक गलियों में भागती चली गई। पीछे से रियाज की चीखें और गोलियों की आवाज आ रही थी, लेकिन फरीहा का मकसद वाज़ेह था,
मायरा की जिंदगी बचाना। रात के बाद पहली बार सुबह की रोशनी ने जंगल पर पड़ी। फरीहा और मायरा एक वीरान जगह पर पहुंची जहां कुछ मकामी अफराद ने उनकी मदद की। बताया कि वो रात उन दोनों की जिंदगियों का रुख बदल गई थी। मायरा के होश में आने के बाद वो दोनों ने फैसला किया कि वो इस खतरनाक नाइट लाइफ की हकीकत दुनिया के सामने लाएंगी। लेकिन क्या वो वाकई महफूज हैं? अंधेरों के वो चेहरे उनका पीछा दोबारा करेंगे? फरीहा और मायरा कुछ दिनों तक पट्टाया के एक महफूज होटल में छप कर रहे, लेकिन वो जानती थीं कि ये आराम का वक्त नहीं था। पट्टाया की रातों के तारीक राज उन्हें कभी चैन से नहीं रहने देंगे। दोनों ने फैसला किया कि वो पुलिस को इस पूरे वाकये के बारे में इत्तला देंगी, लेकिन पुलिस में किसी के भी साथ बात करना उन्हें खौफजदा करता था। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। एक दिन फरीहा और मायरा होटल के बाहर निकलकर शहर की सड़कों पर चल रही थीं कि अचानक फरीहा ने एक अजनबी शख्स को देखा जो उनकी तरफ आ रहा था। वो शख्स इसके बिल्कुल करीब पहुंचा और उसने कहा, तुम दोनों को बचाना इतना आसान नहीं होगा। फरीहा के दिल में एक तेज धड़कन अलिफाटे। वो शख्स रियाज का साथी था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। तुम दोनों को किसी भी सूरत में वापस नहीं जाना चाहिए, इसने कहा और फिर मुड़कर चल पड़ा। ये बात फरीहा के दिल में खटकने लगी। वो जानती थी कि अब उनकी जिंदगी खतरे में है। वो फैसला करने में देर न करती और फौरन मायरा से कहा, हमें फौरन यहां से निकलना होगा। ये शख्स हमें दोबारा निशाना बना सकता है। मायरा ने खौफ के आलम में कहा, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। फरीहा ने गहरी सांस ली और कहा, हमें किसी से मदद लेनी होगी, किसी जो उन तारीक राजों को जानता हो। उन्होंने अपनी मालूमात की बुनियाद पर एक मकामी इन्वेस्टिगेटर को तलाश किया जिसने उनके केस की तफ्तीश शुरू की। चंद दिनों बाद इन्वेस्टिगेटर ने इन दोनों को मिलकर बताया कि उनके पीछे एक बैन अल-अक़वामी माफिया है जो पट्टाया की रातों के पीछे छुपे हुए जुर्म की दुनिया में मुलव्वस है। ये लोग गायब होने वाली ख्वातीन को एक खुफिया नेटवर्क में फरोख्त करते हैं। ये सब कुछ अब तुम्हारे लिए खतरनाक हो चुका है, इन्वेस्टिगेटर ने बताया। ये लोग हर किसी के साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन तुम दोनों ने उनका राज जान लिया है और अब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्वेस्टिगेटर की मदद से फरीहा और मायरा ने उन माफिया के अरकान के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की। एक रात जब सब कुछ तैयार था, फरीहा और मायरा ने उन मुजरिमों के खुफिया ठिकाने पर छापा मारा। ये एक बड़ी गोदाम की शक्ल में था जहां उन ख्वातीन को रखा जा रहा था जो गुमशुदा हो चुकी थी। फरीहा और मायरा ने छपकर कमरे के अंदर जाकर वहां मौजूद ख्वातीन को आज़ाद करना शुरू किया, लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो माफिया के अरकान के साथ घेर ली गई है। अब तुम्हें बचना मुमकिन नहीं है, एक शख्स ने उनके सामने आकर कहा, और उसके साथ मजीद अफराद भी थे। हम नहीं जाएंगे, फरीहा ने हौसले से कहा। अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो मार लो, लेकिन हम तुम्हारे राज दुनिया के सामने लाएंगे। फरीहा और मायरा ने अपनी हिम्मत दिखाई और पुलिस को इत्तला दे दी। आखिरकार पुलिस ने ऑपरेशन किया और माफिया के बेशतर अरकान को गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार फरीहा और मायरा ने पट्टाया के इस सिया धब्बे को बेनकाब कर दिया। ये दोनों अब आज़ाद थीं और उनकी जिंदगी एक नए आगाज की तरफ जा रही थी। उन्हें समझ आ चुका था कि पट्टाया की रातों में छपी हुई हकीकत कितनी खौफनाक और मुहलिक हो सकती है। हमने अपना हक जीत लिया है मायरा, फरीहा ने कहा। हाँ, और अब हम इस हकीकत को कभी नहीं भूलेंगी, ओ मायरा ने जवाब दिया। उनकी जिंदगी में अब एक नया बाब शुरू हुआ था, एक ऐसा बाब जहां खौफ के बजाय उम्मीद और हौसला था। पट्टाया में एक नई सुबह का आगाज हुआ, लेकिन फरीहा और मायरा के लिए ये सुबह एक नया चैलेंज लेकर आई। माफिया के अरकान की गिरफ्तारी के बावजूद उनके दिलों में खौफ अभी तक मौजूद था। अगरचे पुलिस ने उनके केस पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन उनके ज़हनों में ये सवाल था कि क्या वाकई ये सब खत्म हो चुका था। एक दिन फरीहा ने मायरा से कहा, हमने जो कुछ भी देखा है, इसके बाद हमारी जिंदगी कभी भी मामूल पर नहीं आ सकेगी। मायरा ने सर हिलाया, हाँ, लेकिन अब हमें इस हकीकत का सामना करना होगा कि हमने इस तारीक दुनिया की हकीकत को जाना है और हम इसे कभी नहीं भुला सकते। वो दोनों कुछ दिनों तक थाईलैंड में रुकी, लेकिन अब वो वहां नहीं रहना चाहती थीं। खौफ के साए अभी तक उनके साथ थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने वतन वापस जाएंगी, लेकिन उनके ज़हन में एक सवाल था, क्या पट्टाया की रातों का ये सिया राज कभी खत्म होगा? फरीहा और मायरा वापस पाकिस्तान पहुंची, लेकिन उनकी ज़हनी हालत वो नहीं थी जो पहले थी।
वो दोनों हर वक्त इस खौफ का सामना कर रही थीं कि कहीं उनकी जिंदगी के इस बाब को दोबारा ना खोला जाए। लेकिन एक दिन फरीहा को एक पुरस्रार फोन कॉल आई। हम अभी तक तुम्हारे पीछे हैं। तुमने जो कुछ किया इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये आवाज़ वही थी जो फरीहा ने पट्टा में सुनी थी, वही शख्स जो उन्हें धमकियां दे रहा था। तुमने हमें इस जाल से बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फोन कॉल खत्म हो गया और फरीहा का दिल डूब गया। मायरा, वो वापस आ गए हैं। मायरा ने गहरी सांस ली। हमने ये सब किया और अब हमें इसका सामना करना होगा। पट्टा का खौफ अभी तक उनके पीछे था और अब जब वो वापस पाकिस्तान में थे, उनके जहनों में ये सवाल था कि आया वो कभी उन खतरात से बच पाएंगे या नहीं। एक दिन फरीहा को एक ईमेल आई। ईमेल में एक लिंक था और साथ में एक जुमला लिखा था, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका है। वो तुम्हारे पीछे हैं और तुम्हें हमारी मदद की जरूरत होगी। फरीहा ने मायरा को बताया, हमें अब किसी का साथ चाहिए। ये खेल सिर्फ हमारी जिंदगियों से नहीं बल्कि हमारे खानदानों के लिए भी खतरा बन चुका है। मायरा ने कहा, हमें उनका पता चिल्लाना होगा। उन्होंने इस ईमेल में मौजूद लिंक पर क्लिक किया और वो एक खुफिया वेबसाइट तक पहुंची। वहां एक नई मालूमात सामने आई, पट्टा के माफिया के बड़े सरगनोहे के बारे में। उनका नेटवर्क दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला हुआ था और वो अब भी उन दोनों को तलाश कर रहे थे। फरीहा और मायरा के लिए यह वक्त एक नई जंग का आगाज था। उन्होंने फैसला किया कि वो इस नेटवर्क का पूरा पर्दाफाश करेंगी, लेकिन उनके लिए यह सफ़र आसान नहीं था। हमें उनके पीछे जाकर उनकी हकीकत को बेनकाब करना होगा और इसमें हमें अपनी जिंदगियों का खतरा मोल लेना पड़ेगा, फरीहा ने अज़्म के साथ कहा। हम इस सफ़र पर अकेले नहीं हैं, हम एक दूसरे का साथ देंगी, ओ मायरा ने इसके हाथ को पकड़ते हुए कहा। चंद महीने की मेहनत के बाद फरीहा और मायरा ने माफिया के एक बड़े सरगनी को तलाश कर लिया। वो शख्स जो पट्टाया की रातों के राज का असल हुक्मरान था। एक रात जब वो इस शख्स तक पहुंची, इसका सामना एक खौफनाक हकीकत से हुआ। तुम दोनों ने मेरी सल्तनत को बेनकाब किया है और अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा, वो शख्स बेजारी से बोला। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, फरीहा ने कहा, यह राज हमेशा के लिए खत्म होगा। लेकिन इसके बाद वो जो हुआ वो एक नया मरका था। इन दोनों ने इस माफिया के सरगनी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के जरिए इसका नेटवर्क बेनकाब कर दिया। इसके बाद पट्टाया की रातों का सिया धब्बा हमेशा के लिए माजी बन चुका था। आखिरकार फरीहा और मायरा ने अपने ख्वाबों की तरफ कदम बढ़ाया। उनकी जिंदगियों में अब तक जो कुछ भी हुआ था वो एक सबक बन चुका था। उन दोनों ने अपनी जिंदगी को दोबारा तामीर किया और उन्होंने फैसला किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी रहेंगी। हमने जो कुछ भी किया इसका मकसद सिर्फ ये था कि हम इस दायरे को तोड़कर एक बेहतर दुनिया की तरफ कदम बढ़ाएं, फरीहा ने कहा। हमने इस रास्ते में एक दूसरे का साथ दिया और यही असल ताकत थी, ओ मायरा ने जवाब दिया। पट्टाया की रातों का सियाराज हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और फरीहा और मायरा का नया सफर शुरू हो चुका था।